आईटीआई के जो बच्चे होते हैं, मतलब पूरे हरियाणा में मान लो, कहीं भी मान लो, आईटीआई के नाम की नेगेटिविटी फैली हुई है हाँ जी सर। कि ये जो बच्चे हैं वो मतलब आवारागर्दी में आके हैं। पहले जैसे सर मैं एज ए लाइनमैन रहा हूँ अम्बाला डिस्ट्रिक्ट। अम्बाला में, ठीक है जी। हाँ जी सर। बाद में जैसे हरियाणा पुलिस का भी मेरा फिजिकल वगैरह क्लियर है। उस टाइम हम दो, एक मेरा दोस्त गांव का ही और एक मैं, मतलब हम थोड़े बैकवेंचर टाइप बोलते थे। अच्छा, पढ़ाई में डल थे आप, हाँ ये कह सकते हैं। हाँ। उस टाइम जो हमारे प्रताप श्री, उन्होंने ये बात बोली कि आप है ना कभी कामयाब नहीं हो सकते। प्रताप सर ने आपको हाँ ये बात बोली दोनों के लिए? हाँ। ठीक है जी। और उनकी बदौलत मानो या कुछ मानो वो टूट सी गई बातें। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सभी का संस्कार परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट आईटीआई नाथुश्री चोपटा में आईटीआई इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत है। बिल्कुल ही ग्रामीण परिवेश से वो निकले हैं, मीडियम फैमिली से निकले हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर इस पद को ग्रहण किया है। उनका नाम है श्री राजेश कुमार जांगड़ा फ्रॉम तरकावाली। तो मिलते हैं दोस्तों राजेश कुमार जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, मैं आपको आईटीआई इंस्ट्रक्टर कम विद्यार्थी मित्र बोलूं तो मेरे हिसाब से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि जहां तक मुझे नॉलेज है, आपके स्टूडेंट से भी मेरी बातचीत होती रहती है, तो उनसे भी मैंने जाना है कि जो सर हैं राजेश सर, वो बच्चों के साथ है ना बहुत ज्यादा ऐसे दोस्ताना व्यवहार रखते हैं। घुल मिल के उनके साथ मिलजुल करके उनको इस तरीके से पढ़ाते हैं कि उनके लिए पढ़ाई जो है, जो उनका जो आईटीआई की जो ट्रेड जो आप करवा रहे हो, वो एक मतलब खेल हो जाता है। खेल खेल में वो सब कुछ सीख जाते हैं। तो सर, आप यहाँ तक पहुंचे हो और इन बच्चों के साथ इतना दोस्ताना व्यवहार रख रहे हो, तो यहाँ तक पहुंचने में आपके सामने कुछ कठिनाइयां भी आई होगी। आपकी जो स्कूली एजुकेशन है उसको भी आपने कहीं ना कहीं से कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले मैं सब जानना चाहूंगा कि आपकी जो स्कूली शिक्षा है, प्राइमरी हो गई और सेकेंडरी लेवल की होगी, वो कहाँ कहाँ हुई सर? सर मैंने जैसे 8th तक तो गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण की है। 8 तक गांव का, यानी तरकांवाली हाँ गांव के अंदर? तरकावाली गांव का। तरकांवाली गांव हाँ का, जी सर। ठीक है सर। उसके बाद में जैसे गवर्नमेंट स्कूल चोपटा में मैंने एडमिशन लिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल चोपटा में? हाँ जी सर। उस टाइम हाई स्कूल था? हाँ जी सर। अच्छा, ठीक है सर। उसके बाद में मैंने आईटीआई की है आईटीआई वायरमैन ट्रेड से। वायरमैन ट्रेड से? हाँ और जी अभी सर। आप आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो वो भी वायरमैन हाँ ट्रेड से? वायरमैन ट्रेड से ही ठीक सर। है सर। उसके बाद में सर? उसके बाद में मैंने आईटीआई के बाद सीटीआई की। सीटीआई किया आपने? हाँ जी सर। ठीक है। और साथ साथ में जैसे मैंने ग्रेजुएशन भी की है। अच्छा, सीटीआई के साथ साथ आपने ग्रेजुएशन भी कर ली, वो हाँ कॉरस्पॉन्डेंस से हाँ आपने की? कोर्सपोंडेंस से। तो सर, आप जैसे आईटीआई आईटीआई की, सीटीआई की, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के पद पर पहुंचे हो, तो यहाँ तक पहुंचने के अंदर कोई ना कोई तो ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा होगा, या आपको ऐसी कोई चीज मोटिवेट करती होगी कि जिसके बेस पर आपको ये लगा मेरे को ये बनना है या बन के दिखाना है? वो टर्निंग पॉइंट क्या था सर आपका? जैसे सर इसके दो रीजन थे। एक तो जैसे मैं गवर्नमेंट आईटीआई नाथुर चोपटा में जिस टाइम मेरा एडमिशन था, उस टाइम यहाँ पे हमारे अनुदेशक जिनको आईटीआई इंस्ट्रक्टर बोलते हैं श्री प्रताप जी थे, जो अभी फिलहाल आदमपुर आईटीआई से एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। अच्छा, ठीक है। उस टाइम यहाँ थे वो? हाँ उस टाइम यहीं थे चोपटा में। हम्म। उस टाइम हम दो, एक मेरा दोस्त गांव का ही और एक मैं, मतलब हम थोड़े बैकवेंचर टाइप बोलते थे। अच्छा, पढ़ाई में डल थे आप, हाँ ये कह सकते हैं। हाँ। उस टाइम जो हमारे प्रताप श्री, उन्होंने ये बात बोली कि आप है ना कभी कामयाब नहीं हो सकते। प्रताप सर ने आपको हाँ ये बात बोली दोनों के लिए? हाँ। ठीक है जी। और उनकी बदौलत मानो या कुछ मानो वो चुभ सी गई बातें। अच्छा, आपको दिल में चुभ गई भी इन्होंने? हाँ ये बात कैसे बोल दी आपको? हाँ। ठीक है जी। उसके बाद में जैसे हमारा ये जो प्रोसेस है कि हाँ कुछ न कुछ तो करके दिखाना है, वो उसके लिए मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की। यानी आपने, प्रताप सर ने जो बात बोली आपको भी आप कामयाब नहीं हो सकते, वो हालांकि डिमोटिवेशन था नहीं, उसको, हमारे लिए मोटिवेशन था हाँ सर आप वो। उसको हाँ मोटिवेशन लेके गए भी, हाँ हाँ मेरे को कुछ करके दिखाना है। और हाँ सर। सेकंड क्या था सर? सेकंड जैसे मेरे पापा और 6 भाई हैं सर। आपके पापा जी और 6 भाई हैं? हाँ ठीक है जी। उनमें से 5 गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है सर ये। और मेरे पापा हैं वो जो खेती करते थे। अच्छा। और मेरे दादाजी ने एक बात बोली थी कि आपके पापा तो जॉब नहीं लगे, आपको ये करके दिखाना है। अच्छा। और आज हम 2 भाई हैं, ठीक है, मेरा भाई भी गवर्नमेंट जॉब है
मैं भी गवर्नमेंट जॉब हूँ और मेरी भाभी जी भी गवर्नमेंट जॉब है। वेरी गुड सर। यानी आपको वहां से जो डिमोटिवेशन मिला, हालांकि वो आपके लिए मोटिवेशन हाँ जी वहां से, और दादाजी ने जो आपको मोटिवेट किया, हाँ जी सर। ठीक है। यानी आपके 6 भाई थे आपके पिताजी, और वो हाँ उनमें जी। से आपके पिताजी एक रह गए थे, गवर्नमेंट हाँ जॉब में हाँ नहीं थे, हाँ और आपने उसकी कमी को पूरा कर दिया। हाँ जी सर। ये बहुत बढ़िया सर। और घर में 3 जॉब अभी भी हैं हाँ आपके? वैसे मेरे दादाजी के देखे तो 15-16 गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट मैं बोल सकता हूँ भी, यहाँ से आपने मतलब कुछ करने का ठान लिया था। हाँ जी सर। ठीक है सर। तो फिर आपको उसमें सफलता भी मिल गई? हाँ जी सर, उसके बाद में तो जैसे गवर्नमेंट आईटीआई नाथुर चोपटा में ज्वाइनिंग से पहले मैंने 2 जॉब और छोड़ दी। इसके बाद भी एक सिलेक्शन और हो गया। क्या पहले क्या जॉब छोड़ी सर आपने? पहले जैसे सर मैं एज ए लाइनमैन रहा हूँ अम्बाला डिस्ट्रिक्ट। अम्बाला में, ठीक है हाँ जी। जी सर। उससे पहले बिजली बोर्ड में ही मैं एज ए वर्क काम करता था। अच्छा, बिजली बोर्ड में पहले आप लगे हुए थे, कॉन्ट्रेक्चुअल हाँ मान लो जो थे जैसे सर। भी है, वो छोड़ी, उसके फिर बाद उसके में बाद में परमानेंट। लाइनमैन भी छोड़ दी, हाँ। फिर आप यहाँ पर आईटी इंस्ट्रक्टर लगे, इसके बाद में भी इसके आपको? बाद में भी मेरा एसए में सिलेक्शन हुआ, अब पीछे जो सीईटी बेस पे जो था। और उसके बाद में जैसे हरियाणा पुलिस का भी मेरा फिजिकल वगैरह क्लियर है। अच्छा, तो और यानी आप उसमें जैसे भी लग सकते उसके थे? ना मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया करवाए, बाकी सारा कंप्लीट था वो भी। उसमें भी आप लग हाँ सकते हाँ थे, हाँ। कहने का मतलब ये है। हम्म। तो सर, जैसे अभी अपने टेक्निकल बातें चल पड़ी है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि अभी जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, हाँ जी सर। उन्होंने एक स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की है। 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, ऐसा कुछ है एक। हाँ जी सर। और एक है 2 साल या 3 साल या 1 साल, जो भी आपका ट्रेड का टाइम होता है, वो आईटीआई आप करवाते हो। हाँ जी सर। इन दोनों में डिफरेंस तो स्पष्ट पता चल रहा है सर कि हाँ जी तीन सर। दिन का है और उधर वो 2 साल का है। तो इनमें क्या कारण मान सकता हूँ कि ये जो 3 दिन का जो कोर्स है वो शुरू करना पड़ा या किया गया है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है सर? जैसे मेरे अनुसार यही है सर, जैसे 3 दिन में ना तो आप आईटीआई का सिलेबस भी नहीं देख सकते। कोर्स करना तो दूर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सही है बात। सर। दूसरी बात ये है कि जैसे हमारे बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है, युवा बहुत बेरोजगार है। और सरकार ये चाहती है कि हमारा जो ये है ना बेरोजगारी दर, उसको कम किया जाए। जैसे 2 या 3 दिन की ट्रेनिंग दे देंगे, आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, उसके बेस पे आपको 5 या 6 महीने की जैसे अप्रेंटिस वगैरह लगा देंगे। तो आपका रिकॉर्ड वैसे एम्प्लॉय में आ गया, जैसे एम्प्लॉय में चढ़ा देंगे, और बाद में ये बोलेंगे कि हाँ ये तो है ना, हमने हमने जॉब दे दी। बेरोजगारी दर कम कर दी। यानी डॉक्यूमेंट्स में बेरोजगारी दर को कम कर दिया जाता है, हाँ हालांकि बेरोजगारी हटती नहीं है वो, हाँ ये हाँ। आपका कहने का मतलब है। तो सर, जैसे रोजगार से ये बात आ गई, तो आईटीआई करने के बाद में, क्योंकि टेक्निकल है ये सारे के सारे कोर्स आपके, हाँ जी सर। वो आईटीआई करने के बाद में प्लेसमेंट स्कोप भी होता है, जैसे हाँ जी गवर्नमेंट सर। सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो आपके वहां से ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, मतलब जॉब तो मिलती है। हाँ जी तो सर। कितने मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज मानूं या नंबर ऑफ जॉब मानूं सर कि आपके आईटीआई से डायरेक्ट बच्चे निकलते हैं? जैसे सर जिस बच्चे की रिक्वायरमेंट है कि हाँ मेरे को वर्क करना है या जॉब करनी है, तो नंबर की उसमें कोई वो नहीं है। जैसे अगर 15, 20, 100, 200 जितने भी बच्चे हैं, अगर ये चाहते हैं कि हाँ हमें कुछ करना है, तो वो आईटीआई करके मिनिमम 15,000 सैलरी पे प्राइवेट सेक्टर में जहां मर्जी जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। यानी आपके वहां से जॉब निकलती रहती है, हाँ जी कहने का सर, मतलब ये जैसे मान सकते मतलब हैं? प्लेसमेंट के लिए ना अलग अलग कंपनियों से उनके अधिकारी आते हैं, यहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं। अगर जिस बच्चे को स्किल बढ़िया है तो वो कामयाब है उस चीज में। अच्छा, हाँ जी एक सर। ये चीज थी सर कि जैसे प्लेसमेंट में बच्चा जाता है, भी मेरे प्लेसमेंट हो जाए कहीं ना कहीं, हाँ जी सर। तो उस बच्चे के पास क्या चीज होनी चाहिए कि उससे पहले वो लगे भी हाँ ये बच्चा प्लेसमेंट के काबिल है? क्या होना चाहिए उसमें ऐसा? देखो सर, उस बच्चे को प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकली? हाँ जी सर। आपके उधर थ्योरेटिकल नॉलेज भी होता है साथ में? देखो सर, थ्योरेटिकल भी होता है, प्रैक्टिकली भी होता है। अगर हम थ्योरी के बेस पे चलते हैं तो हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। अच्छा। अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल बेस पे हम थ्योरी खुद लिख सकते हैं, उसके बारे में खुद उसको बना सकते हैं। हाँ, कहने का मीनिंग ये भी, कोई पुर्जा अगर आपने बनाया तो हाँ पहले क्या किया, उसके बाद में क्या किया, वो हैंड टू हैंड लिखते जाओ तो वो हाँ थ्योरी भी बन गई, यही हाँ। मतलब है सर इस चीज का? अच्छा अच्छा। तो सर, एक सुनने में आया, हालांकि इस चीज को बुरा मत मानना सर, नहीं सर, कोई बात। कि देखो, जो सुनने में आ रहा है वो मैं आपसे जरूर डिस्कशन करूंगा, हाँ जी सर। कि आईटीआई के जो बच्चे होते हैं, मतलब पूरे हरियाणा में मान लो, कहीं भी मान लो, आईटीआई के नाम की नेगेटिविटी फैली हुई है हाँ जी सर। कि ये जो बच्चे हैं वो मतलब आवारागर्दी में आके हैं, या मतलब कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं, या जैसे
बाजार के अंदर घूमते हैं तो किसी दुकान पे, जैसे ग्रामीण एरिया के आसपास में कोई आईटीआई है तो वहां पर किसी शॉप पर जाके कोई हुक्का पी लिया या कोई धूम्रपान कर लिया, इस तरीके से मतलब ये सुनने में आया है। तो आप इस चीज को कहाँ तक सही मानते हो भी ऐसा हो रहा है, या हो रहा है तो क्या कारण है इसके पीछे? नहीं सर, इसके ना 2-3 रीजन होते हैं। जैसे मतलब एक तो जब बच्चा आईटीआई जाता है, ठीक है, घर आता है, तो उनको पेरेंट्स को है ना उसकी जैसे हफ्ता 10 दिन बाद उसका है ना पता लगाना चाहिए काउंसलिंग करनी कि चाहिए। हाँ हाँ कि बच्चा जा रहा है एक्चुअल नहीं जा रहा। और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा सिस्टम है सर, जो आईटीआई करते हैं बच्चे वो नॉर्मल परिवार से होते हैं, उनके घर वालों को काम भी बहुत होता है। और जो बच्चे जैसे 10th से अपग्रेड होके गए हैं, उनका स्टार्टिंग जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एकदम हाई हो जाता है। जैसे 10th के बाद का, तो वो एक तो उनका मन ऐसे होता है कि हम घूमें, ठीक है सर। एक पहले तो फाउंडेशन में हाँ रह हाँ के हाँ, पहले वो एक बॉन्ड में रह के स्कूल में जाते हैं, उसके बाद थोड़ी सी आज़ादी मिलती है तो उसका थोड़ा वो बेनिफिट लेना चाहते हैं। अच्छा। और दूसरा ये है सर, एक आईटीआई की यूनिक ड्रेस है, और उसके कारण है ना ये बच्चे, जैसे कॉलेज के बच्चे भी घूमते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैसे नाथुश्री चोपटा गवर्नमेंट आईटीआई की आप मानो तो हमारे यहाँ 24 यूनिट है। 24 यूनिट मतलब ट्रेड है? नहीं, ट्रेड तो 16 है सर, यूनिट 24 है। यानी जैसे क्लास मतलब 24 बोल दूं मैं? हाँ हाँ, क्लासेज 24 बोल सकते ठीक हो। है जी। जैसे हर क्लास में 20 स्टूडेंट है, अगर उनमें से हर ट्रेड में से जैसे मतलब 2 बच्चे बाहर जा रहे हैं, एक क्लास में से 2 बच्चे बाहर हाँ, निकल गए तो जैसे 24 यूनिट के 48 बच्चे हो गए। हाँ 48 हो गए सर, 50 हो गया अराउंड। हाँ, करीबन करीबन 50। अगर वो 50 बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं तो वो आईटीआई की ड्रेस के कारण वो आईटीआई वाले दिखेंगे ना। अच्छा। एक वो भी तो सिस्टम है। तो ये जो जैसे धूम्रपान कर रहे हैं या मतलब कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, ये इस चीज को मानते हो भी वो बच्चे करते हैं कि नहीं करते आप इसको? नहीं सर, जैसे 10% बच्चे हर संस्थान में ऐसे होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज मान लो, आप आईटीआई मान लो, कहीं मान लो, उन 10% के कारण 90% बच्चे और उस लाइन में आके खड़े हो जाते हैं कि हाँ ये गलत है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि क्लासेस के अंदर से कोई बच्चा वास्तव में कोई काम गया हो लेकिन वो बदनाम हो गया उसका। हाँ जी सर। यही मान सकता हूँ सर, यानी आप इस चीज को सिरे से नकार रहे हो कि आपके बच्चे जो हैं वो ऐसा नहीं करते। हाँ जी सर। उनके बारे में लोगों ने इमेज ऐसी बना ली है भी हाँ वो ऐसा गलत हाँ जी करते होंगे। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है सर। इसीलिए मैं आपको बोला सर कि आप विद्यार्थी मित्र हो। देखो हाँ जी आपने सर। बच्चों का पक्ष लिया है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपने गलत पक्ष लिया उनका, क्योंकि आपको स्पष्ट पता है कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। नहीं होते सर। बहुत से बच्चे मतलब अपने काम भी जाते हैं लेकिन वो बदनामी आईटीआई के नाम से हो रही है हाँ जी लोगों सर। को। हाँ जी सर। तो चलो सर ये तो चलता रहता है। तो आपकी जो आईटीआई है हाँ जी सर। वहां पर टोटल कितनी ट्रेड है सर? हमारी जैसे टोटल 16 तो ट्रेड है सर। जैसे 1 ईयर और 2 ईयर ट्रेड होती हैं। 8 तो 2 ईयर ट्रेड है और 8 है 1 ईयर। तो अच्छा। टोटल जो अपन क्लास बोल सकते हैं वो यानी 24 हो गई। अच्छा, हाँ जी तो सर। कौन कौन सी ट्रेड है सर वहां पर? यहाँ पे सर वेल्डर, वायरमैन, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, और आरएसी, कोपा, स्टेनो, और पेंटर, डीएमसी, और जैसे 16 हो हाँ जाएगी हो सर ये, हो ठीक है। जाएगी। और आप हो वायरमैन वायरमैन के ट्रेड। इंस्ट्रक्टर, हाँ ठीक जी है सर। सर। तो सर मैं इन आईटीआई के जो कोर्स है उनका क्या क्या स्कोप है उसके बारे में जानना चाहूंगा सर। जैसे वायरमैन का है, ठीक है, बच्चों को जॉब नहीं मिल रही, आप इसके पीछे क्या कहना चाहोगे? नहीं सर, जॉब का एक अलग मैटर है। अगर बच्चा है, सही नॉलेज रखता है, अगर प्रैक्टिकली है, तो जॉब की कोई कमी नहीं है, ना प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट सेक्टर में। और मैं जैसे वायरमैन ट्रेड से रिलेटेड रखता हूँ तो मेरे को वायरमैन का ही नॉलेज होगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो सीधी सी बात यह है सर, अगर बच्चा सही से पढ़ता है प्रॉपर, तो बच्चा जैसे आईटीआई कंप्लीट होने के 1 साल के अंदर अंदर सर्विस लग सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में। जैसे रेलवे में इलेक्ट्रीशियन वायरमैन की डिमांड है। जैसे अगर डीआरडीओ लेते हैं हम, डीआरडीओ में है, नेवी वगैरह में भी है, और हमारे एचएसएससी जैसे लाइनमैन, एसए, हमारे बिजली बोर्ड में भी बहुत सी पोस्टें खाली पड़ी हैं सर। अच्छा अच्छा, हाँ सर। तो उसमें जॉब मिल सकती है मतलब? हाँ, अगर वो ये नहीं करना चाहता तो प्राइवेट सेक्टर में भी डिमांड बहुत है सर। अगर फिर भी बच्चा ये सोचता है कि मेरे को प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना, या फिर मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना, अपना खुद का बिजनेस कर सकता है सर। चाहे इंसान चांद पे चला जाए, बिजली का काम बंद नहीं होना। हाँ ये बात बिल्कुल सही है सर। हाँ जी बिजली सर। बिजली से काम होना है सारा। हाँ जी सर। तो ये
मतलब उन लोगों के लिए है जो ऐसे सोच रहे हैं कि हमने आईटीआई कर लिया, हम बेकार घूम रहे हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही। हाँ जी सर। आपका कहने का मतलब ये है कि खुद का भी काम करे तो वो कहते हैं हाँ ना, भूख कोई नहीं दिक्कत। मरेगी। हाँ जी सर। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे आप इस पद तक पहुंचे हो सर, हाँ जी सर। तो आपने कोर्स किए हैं, हाँ जी सर। ठीक है सर, तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर लगने के लिए, क्योंकि आपको जो देख रहे हैं अभी, ठीक है, हाँ वो जी भी सर। जानना चाहेंगे, या कोई बच्चा ऐसा है जो सोचता है मेरे को आईटीआई इंस्ट्रक्टर लगना है, हाँ जी तो सर। इसके लिए क्या क्या कोर्स करना चाहिए, तो क्या कहना चाहोगे सर भी, कौन सा कोर्स करना चाहिए इसके लिए? जैसे हमने आईटीआई कर ली। पहले आईटीआई जरूरी है, हाँ कंपलसरी जी, है? हाँ जी, कंपलसरी। ठीक है जी। आईटीआई करने के बाद सीटीआई होती है, 1 ईयर ट्रेड। पहले आईटीआई कर ली, हाँ जी सर। आपने कर ली वायरमैन से, हाँ। उसके बाद में सीटीआई, हाँ जी सर। सीटीआई भी वायरमैन से होगी सर? हाँ जी सर। ठीक है सर, उसके बाद? उसके बाद में अपने को फॉर्म भरने के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल वो का चाहे एक्सपीरियंस? टीचिंग का हो, चाहे हमारा प्रैक्टिकल वर्क कहीं से हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ जी सर। तो वो आपने कर लिया, उसके बाद में वैकेंसी निकलती है, आप अप्लाई करो। हाँ जी सर। इसमें क्या होता है सर, एग्जाम होता है पहले? हाँ जी सर, एग्जाम होता है। अच्छा अच्छा, तो इस तरीके से गवर्नमेंट जॉब मतलब आईटी इंस्ट्रक्टर के पद तक बंदा पहुंच सकता हाँ है। जी सर। ठीक है। तो राजेश जी, आज के जो विद्यार्थी हैं, हाँ जी सर। उनको करियर से संबंधित आप क्या गाइड करना चाहोगे सर भी, ये करो कामयाबी मिल जाएगी, कैसे? मैं तो सर एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मेरे को कामयाब होना है, तो उसको निरंतर एक ही फील्ड में वर्क करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने 1 साल कुछ कर लिया, 1 साल कुछ कर लिया, ये नहीं। लगातार एक ही फील्ड में अगर आप परफेक्ट हो ना, तो आप कामयाब हो सर। अच्छा, कोई दिक्कत। एक एक ही काम करता रहे, कोई भी चूज कर ले भले ही। हाँ जी सर। ठीक है, भी लोगों की नजर में वो भले ही ऐसे लगता हो भी इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन वो कामयाब जरूर हो कामयाब जाएगा होगा अगर सर। उस फील्ड के अंदर रहेगा तो। अच्छा, तो ये तो बहुत बढ़िया बात बोली सर आपने भी, अगर एक फील्ड चूज कर लिया आपने तो उसमें आपको 100% कामयाबी हाँ। मिलेगी। और तो हाँ सर। सबसे बड़ी बात ये है सर, एक मतलब जैसे आजकल है ना, एक ये मीडिया वाला बहुत ज्यादा सिस्टम है। मीडिया? जैसे जैसे व्हाट्सअप हो गया। सोशल मीडिया, हाँ, सॉरी, हाँ सोशल मीडिया। हाँ हाँ। जैसे व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जितना टाइम बच्चे ना उस पे अगर लगाते हैं तो वो तो वेस्ट ही है। बिल्कुल यानी कि बिल्कुल। भविष्य में उसका कोई कुछ आना जाना नहीं है। हम्म, अगर वो और प्लस कर दें पढ़ाई में, हम्म। तो वो 100% कामयाब है सर। ये बहुत बढ़िया बात है सर, नेक्स्ट आपकी कि सोशल मीडिया से बाहर निकले। हाँ जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका राजेश जी, आपने इतना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को अपनी जो जर्नी है उससे रूबरू करवाया, और अंत में जो आपने ये बातें बताई है ना कि बच्चे कामयाब किस तरीके से हो सकते हैं, हाँ जी सर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर। थैंक यू सर। धन्यवाद।